तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों 2024 की साल शुरू हो गई है और ये मेरा इन्फॉर्मेशन पे पहला वीडियो है। तो मैं आपके लिए खुशखबरी भी लेके आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। पहला पॉइंट ये है कि इटली और इंडिया के बीच समझौता हुआ है, उस पर मैं बात करूंगा और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई हमने इस साल जो कागज़ लगाए हैं तो वो कब खुलने वाले हैं, या इतने मिनट पे या इतने सेकंड पे लगी है तो क्या कागज खुल जाएंगे। इस बात पे हम चर्चा करेंगे। और थर्ड पॉइंट कि आप में से काफी ज्यादा लोग मुझे कमेंट करके ये भी पूछ रहे हैं कि भाई हमारे पासपोर्ट में सरनेम नहीं है तो क्या इटली आ सकते हैं या इटली के कागज लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और चौथा कि कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई एज का क्या चक्कर है, किसी भी एज में इटली आ सकते हैं। और पांचवा पॉइंट सबसे ज्यादा जो मोस्टली लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं, कई लोग दुबई से भी कुवैत से भी, कि भाई हमें ड्राइवर की जॉब मिल जाएगी क्या, या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाएगी क्या। तो ये भाई 5 पॉइंट पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। भाई सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1, समझौता हुआ है इटली और इंडिया के बीच। इस समझौते के तहत भाई मोदी जी और मेलोनी काफी दिनों से आप अखबार में पढ़ रहे थे कि भाई काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ रही है, तो भाई नजदीकियों का फायदा हुआ है। और एक नया समझौता हुआ है इटली और इंडिया के बीच, जो कि ये हुआ है कि भाई 20,000 लोगों को इटली हर साल, खाली इंडियन को 20,000 इंडियन को एंट्री देने वाली है काम के लिए। तो भाई इसके तहत 12,000 लोगों को नॉन स्टाजियोनाले, जिसको बोलते हैं कि भाई फुल डॉक्यूमेंट देगी इटली। और 8,000 लोगों को आधे कागज, जिसको बोलते हैं सीजन वाले कागज। तो कहने का मतलब 8,000 लोगों को सीजन वाले कागज देगी और 12,000 लोगों को नॉन स्टाजियोनाले, जो कि फुल कागज होते हैं, वो हर साल इटली देने वाली है। तो भाई ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी और बहुत ही बड़ा समझौता हुआ है इंडिया और इटली के बीच। तो हर साल ऐसा हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। और दूसरी बात, जो भारतीय स्टूडेंट है यहाँ पर इटली में, उनके लिए भी खुशखबरी है कि भाई जिनकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी खत्म हो गई है, तो आप यहाँ पर 1 साल तक और स्टे कर सकते हैं और जॉब का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो कहने का मतलब उनके पास यदि वीजा खत्म भी हो गई है, कागज नहीं भी है, तो 1 साल तक यहाँ पर भारतीय स्टूडेंट स्टे कर सकते हैं इटली में और अपना जॉब एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो भाई ये 2 पॉइंट थे समझौते के तहत। और अब हम बात करेंगे हमारे पॉइंट नंबर 2 की, कि भाई बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई हमने कागज लगा दिए हैं, ये 2 दिसंबर वाले या 4 वाले या 12 वाले, तो इसमें जो कागज लगे हैं उनकी मूलावस्था कब तक मिलनी शुरू हो जाएगी। तो भाई देखो प्रोसेस क्या है ना, कि कागज लगने के बाद इटली में 40 दिन के बाद में ये मूलावस्था बंटनी शुरू हो जाती है। कहने का मतलब मूलावस्था निकलनी शुरू हो जाती है। तो भाई आपके कागज खुलेंगे या नहीं, ये कोई नहीं बता सकता कन्फर्म। आप लोग, मुझे काफी लोग हैं जो मूलावस्था की कॉपी भेज रहे हैं, जो रसीद होती है सॉरी उसकी कॉपी भेज रहे हैं। तो भाई कन्फर्म तो देखो मैं क्या, कोई नहीं बता सकता कि खुलेंगे ही, चाहे वो 9 मिनट पे हो, चाहे 1 मिनट पे हो, चाहे आधे मिनट पे हो। वो तो डिपेंड करता है सरकार पे और आपके मालिक जिसे आपने कागज भरवाए है ना, उसका कितना गवर्नमेंट को टैक्स दिया हुआ है। भाई कहने का मतलब कोई कन्फर्म नहीं कह सकता कि भाई आपके कागज खुलेंगे ही या नहीं खुलेंगे, वो सारा कुछ सरकार पे डिपेंड करता है। 1-2 महीने इंतजार कर लो, उसके बाद में पता चल जाएगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो भाई थर्ड पॉइंट में आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमारे पासपोर्ट में सरनेम नहीं है, तो क्या इटली में सरनेम जरूरी है। तो भाई मैं आपको बताता चलूं, सरनेम बहुत ज्यादा जरूरी है। इटली में यदि आपको आना है तो पासपोर्ट में आपके सरनेम होना जरूरी है। यदि आपके पासपोर्ट में सरनेम नहीं है तो आप अपना सरनेम जरूर जुड़वा लें। यदि आप, कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई हमारे तो सरनेम मतलब लिखा ही नहीं है, एक में नाम ही है, तो आप अपना, जैसे मेरा नाम अविनाश कुमार है तो कुमार को सरनेम में जुड़वा लो, अविनाश में नाम हो गया और कुमार में सरनेम हो जाएगा। तो ऐसे आप अपना सरनेम जरूर जुड़वा ले, अनिवार्य है। तो ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। चौथा की एज का, तो भाई एज का कोई मसला नहीं है, इटली किसी भी एज में आप आ सकते हैं। लेकिन सच्चाई है कि यदि आप यहाँ पर इटली में अच्छा काम लगना चाहते हैं, या आप परमानेंट एक कॉन्टेक्ट बोलते हैं जिसको इंडेटर्मिनातो बोलते हैं, वो कॉन्टेक्ट लेना चाहते हैं जिसके तहत कि आपको निकाल नहीं सकती कोई भी फैक्ट्री या कोई मैगजीन हो, है तो भाई आपकी उम्र उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। कहने का मतलब यदि आपकी उम्र 20 और 30 के बीच में होगी तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर काम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। काम तो मिल जाता है 30 के बाद भी, लेकिन थोड़ा सा मतलब 40 के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, काम मिल जाता है लेकिन मनचाहा काम नहीं मिल पाता है। तो भाई एज का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इटली आ सकते हैं किसी भी एज में। अब बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट की, कि भाई ड्राइवर जॉब या सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पर जॉब मिल जाएगा। देखो भाई इटली में है ना,
कोई भी चीज सिस्टम के बिना नहीं चलती है। जैसे ऐसे नहीं है कि कोई भी उठ के बाल कटिंग की भी दुकान खोल ले, यहाँ पर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है तभी आप कोई काम कर सकते हैं। तो भाई ड्राइवर जॉब का मतलब, यदि आपके पास इंडिया में लाइसेंस ट्रक का या टैक्सी का है भी, तो आप यहाँ पर वो लाइसेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का मतलब हमारा लाइसेंस यहाँ नहीं चलता है। और यदि आप सोच रहे हैं कि मैं इंडिया में ट्रक चलाता था अपने देश में, तो यहाँ कर भी ट्रक चला लूंगा, तो इतना आसान नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लाइसेंस लेना बहुत ज्यादा कठिन है, मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल है। मैंने अभी तक किसी राजस्थानी के पास कम से कम लाइसेंस नहीं देखा है ट्रक। गाड़ी का लाइसेंस तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन ट्रक का अभी तक मैंने नहीं देखा। और मैंने एक इस पे ट्रक वाले पे एक वीडियो भी बनाया था कि भाई ट्रक का लाइसेंस कैसे मिलता है। तो गाड़ी का लाइसेंस इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ट्रक का भाई भाषा आनी चाहिए। तो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब भी भाई यहाँ पर आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में आपकी हाइट, आपका सब कुछ शरीर फिट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको इटालियन भाषा एकदम तेज तरार आनी चाहिए, तब जाकर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिलता है। और उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही मतलब मुंह उठा के गए और बोले कि सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करना है, ऐसे नहीं मिलता है। यहाँ पर यदि आपको बाल कटिंग की दुकान भी खोलनी है ना इटली में, तो भी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा। तो हर चीज के लिए यहाँ पर स्कूल बनी हुई है, वो चाहे लाइसेंस की हो, वो चाहे सिक्योरिटी गार्ड की हो, चाहे वो कटिंग की दुकान की हो, कोई भी हो, कोई भी आपको चीज करनी है तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्कूल। और अब एक पॉइंट और बच गया, अब मैं भूल गया था भाई, छठा पॉइंट। आप में से काफी ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि भाषा का क्या करें, यहाँ पर भाषा कैसे सीखे। तो भाई भाषा सीखने के लिए भाई यहाँ पर जब आप इटली में एंटर कर जाते हैं, तो यहाँ पर इटली में फ्री स्कूल है जो भाषा सिखाती है, जो विदेश से आते हैं उनको। तो कहने का मतलब, यदि आप ऐसे रूम में ठाले बैठे हैं तो भाई स्कूल जाकर भाषा जरूर सीख ले, ताकि आने वाले दिनों में आपके बहुत ज्यादा काम आ सके और आपको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े कि भाई उसके बिना काम नहीं चलेगा क्योंकि उसको भाषा आती है। तो भाषा का भाई होना यहाँ पर सीखना अच्छी बात है। तो आप भाषा स्कूल जाकर जरूर सीख लें। 2-3 दिन शायद हफ्ता में स्कूल लगती है, तो 2-3 दिन जाने में क्या है, 2 घंटे सिखाते हैं। तो आप यदि भाषा सीख लेते हैं तो भाई मनचाहा यहाँ पर काम ढूंढ सकते हैं और किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो भाई भाषा सीखना अच्छी बात है। और यदि आप इंडिया में है तो भाई मेरे पास तो किताब थी इंडिया में, क्योंकि मेरे रिलेटिव यहाँ पर इटली में रहते थे, तो उन्होंने मेरे को किताब ला के दी। आप ट्राई कर सकते हैं किसी शॉप में कि भाई इटालियन भाषा हिंदी में कहीं ट्रांसलेट की हुई किताब हो तो अच्छा रहे। तो इंडिया में मेरे हिसाब से जयपुर सीकर या मतलब दिल्ली है, ऐसी जगहों पर जो किताबों की दुकान है वहां पर आप ट्राई करना, वहां पर मिल जाएगी। और भाई भाषा का सीखना अच्छा ही है। यदि आप इटली आने की सोच ही रहे हैं या इटली आना चाहते हैं तो भाई भाषा सीख सकते हैं। और भाषा भाषा का आना जरूरी भी है, क्योंकि आपको फिर यहाँ पर आने के बाद पता चलेगा कि भाई भाषा का आना कितना जरूरी है। और यदि आप यहाँ पर आप आ गए हैं और ऐसे ही बैठे हैं तो भाई एक भी पैसा नहीं लगता है, फ्री यहाँ पर स्कूलें होती हैं जो कि इटालियन लिंगुआ, जिसको भाषा को लिंगुआ बोलते हैं। तो यहाँ पर इटालियन भाषा आप सीख सकते हैं और स्कूल जाकर 2-3 दिन पढ़ सकते हैं। तो चलो भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नई जानकारी मिली होगी। यदि आपकी फिर भी कोई शिकायत या कोई किसी भी चीज़ का आपको पूछना हो जो मुझे पता हो, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप कमेंट कर देना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। राम राम जी।